नमामि देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। 18 अध्याय के भगवान एक डिविजन आत्मक माने विभाजनात्मक तीन तीन गुण के अनुसार बता रहे हैं। तो पहले ज्ञान बताया तीन प्रकार, सात्विक राजसिक तामसिक। उसके पहले अर्जुन के जो प्रश्न है वहां से शुरू किया, त्याग और संन्यास, जो ऑलरेडी पंचम अध्याय में थोड़ा सा था। उसमें संन्यास योग और कर्मयोग के बारे में था, और यहाँ पर त्याग और संन्यास के बारे में प्रश्न था। उसको भगवान उत्तर देते देते आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं कि इसको समझने के लिए कोई भी कर्म करने के लिए 5 अधिष्ठान चाहिए, 5 तत्व चाहिए, वो भी बताया। फिर आत्मा कर्ता नहीं है, आत्मा कर्ता है, वो बताने के बाद ये एक टॉपिक लिया है, जो 3 गुण हैं, 3 गुण से ही सब कुछ होता है। 3 गुण के विभाजन से ज्ञान 3 प्रकार बताया और कर्म भी 3 प्रकार बताया। अब कर्ता भी 3 प्रकार हैं। आज के टॉपिक में 26, 27, 28 वो देखेंगे, फिर आगे भी देखते रहेंगे। अब है कर्ता 3 प्रकार है। जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि जब सात्विक कर्म देख रहे थे, तब उसमें ये जान रहे थे कि हमारे अंदर सात्विक कर्म हो रहा है कि नहीं है, और सात्विक कर्म का लक्षण क्या है, और सात्विक कर्म हमारे लिए आइडियल है, ये आदर्श है, उसी को ही करना चाहिए, और राजसिक तामसिक कर्म को छोड़ना चाहिए। ये बात हम लोगों ने देखा था। अब हम कर्ता देख रहे हैं कि अर्थ सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, और भगवान ने स्टार्टिंग में ही सात्विक बताया, सात्विक राजसिक तामसिक ऐसे। कभी कभी भगवान रिवर्स कर देते हैं, कभी तामसिक कभी राजसिक कभी सात्विक बोलते हैं। तो जब पहले तामसिक और राजसिक बताते थे, ये समझना है कि इसको हेय छोड़ना है, त्याग करना है, और जब लास्ट में बताते हैं उसको ग्रहण करना है। और जब पहले ही सात्विक बता देते हैं ये ग्रहण करना, कि हमें यही ग्रहण करना है और बाकी दो दो इन्फीरियर है, ये सुपीरियर है, प्योर है। तो अब सात्विक के जो लक्षण हैं वो कितने प्रकार है, पहले पढ़ते हैं। 26 नंबर श्लोक, ठीक है। जब भी हम कर्म करते हैं, हर क्षण विचार करते हैं ये हमारे अंदर आता कि नहीं है। पहले तो ये मन में आना चाहिए, इससे परे, कि मैं अकर्ता हूं, कि मैं आत्मा हूं। मगर ये नहीं आ पा रहा है, मैं कर्म कर रहा हूं। तो कर्मियों के लक्षण कि ये आना चाहिए। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 5 लक्षण है, ठीक है। पढ़े। श्री भगवान वाच श्रीभगवानुवाच मुक्त संगो नहं वादी मुक्तसङ्गो वादी धृत्युत्साह समन्वितः धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। कर्ता सात्विक उच्यते। संगः रागः, ये शब्द बार बार आ रहा है। तो जब संगः रागः शब्द होता है तो राजसिक के लिए, और जब अराग असंगः या मुक्त संगः शब्द होता है तो सात्विक के लिए। ये समझना है, मुक्त संगः अर्थात ऐसा का सात्विक करता है जिसके अंदर संग नहीं है। संग माने अटैचमेंट, तो अटैचमेंट नहीं है। अच्छा, हमारे कर्म के प्रति अटैचमेंट है, या किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, कर्म के प्रति, जगत के प्रति, शरीर के प्रति अटैचमेंट है, इसका प्रमाण क्या?
हम नहीं, अज्ञान प्रमाण नहीं है, अज्ञान कारण हो गया। अज्ञान कारण है, शुरू हो गया क्या गड़बड़? हम्म। देह प्रमाण है, शरीर जब तक ठीक है तो बढ़िया है, जब ठीक नहीं है तो दुख होता है। ठीक है। और व्यक्ति के प्रति आसक्ति भी ऐसे ही है, स्थान के प्रति आसक्ति कैसे होता है? जिस स्थान में हमें पसंद है ना, फिर किसी को, अभी मत करो ना स्टार्ट, अब जा। व्यक्ति के प्रति हो गया कि कभी कभी ऋतु, जैसे किसी को ना गर्मी पसंद है, किसी को ठंड पसंद है। गर्मी हो तो हाँ मैं झेल सकता हूँ, किसी को ठंड है तो झेल सकता हूँ। तो ये जो बाहर की जो परिस्थिति है उसके प्रति भी आ सकती है। अगर वो ना हो तो दुख होता है, और हो तो सुख होता है, अच्छा लगता है। तो ऐसे हर, हमें ना अपने मन में विचार करना पड़ता है या देखना पड़ता है कहाँ कहाँ प्रति मेरी आसक्ति है, कहाँ कहाँ प्रति मेरी अटैचमेंट है, और कहाँ कहाँ प्रति मेरे अटैचमेंट के कारण दुख होता है। ठीक। और काम जब पूर्ति नहीं होता क्या होता है? जब मैंने आशा की थी कि ये स्थान, ये भोजन, ये शरीर, ये व्यक्ति पर्टिकुलर जो मैंने चाहा वो नहीं मिला अनुकूल, तो नहीं मिला तो फिर क्या उत्पन्न होता है? निराशा। फिर उसके बाद निराशा से क्या होती है? क्रोध। बस, क्रोध से फिर क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोह। सम्मोहात, सम्मोह से क्या होता है? सम्मोहात, नो नो, स्मृति विभ्रम, लॉस ऑफ मेमोरी। फिर लॉस ऑफ मेमोरी से क्या होता है? बुद्धिनाश। फिर बुद्धिनाश से क्या होता है? विनश्यति। फिर उसके बाद क्या होता है? विनश्यति के बाद और आंसर ही नहीं दे पाएगा वो, क्योंकि विनश्यति है। ठीक। तो सात्विक कर्ता का लक्षण बताते हैं कि मेरे अंदर संग न हो, अटैचमेंट न हो। ठीक। अनहमवादी, देखो, कर्ता राजसिक और तामसिक हो, अहंकार लेकर के ही तर्क करता होता है। तो सात्विक करता है तो करता तो है, डोयर है, फिर मगर अहंकार नहीं। ये क्या बात है, ये तो विरोधाभास भाव हुआ। करता है उसको सात्विक कर्ता कहते हैं। जब सात्विक कर्ता कहते हैं तो हम्म, अहंकार तो होगा ही, मगर यहाँ कहते हैं नहीं, अहंकार नहीं है, अनहमवादी। तो फिर वो करता नहीं रहा ना, सात्विक कर्ता एक अलग रोल हो जाता है का, क्या? मैं दास हूं, मैं निमित्त हूं। तो सात्विक कर्ता में जो थॉट आता है, एक इंस्ट्रूमेंट भाव का थॉट आता है। करता है मगर मैं दास के रूप में करता हूं, आई एम सर्वेंट, मैं एक भक्त हूं, मैं एक निमित्त मात्र हूं। इसलिए भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। इधर आप कहते हो आप अकर्ता हो, अर्जुन पूछता है ना कि आप अकर्ता हो, तुम अकर्ता हो, तो अगर अकर्ता हो तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं? नहीं नहीं, तुमको सात्विक कर्ता बन करके करना है। तो सात्विक कर्ता में फिर अहंकार आ गया। नहीं, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तो अनहमवादी का अर्थ है सेकंड वाला, कि राजसिक अहंकार नहीं है। एक भगवान का मैं एक भक्त हूं, मैं एक सेवक हूं, और एक निमित्त मात्र हूं,
ये समझना है अनहमवादी। बिना अहंकार में कर्म नहीं हो सकता। और यहाँ पर अनहमवादी कहते हैं और कर्ता भी बनता है। अर्थ क्या है? उसके पास एक थॉट है। अयम रुद्र भाग कहता है ना। माने भक्त का अर्थ क्या है? भक्त का अर्थ है कि जो विभक्त न हो, भगवान से विभक्त न हो, भगवान से विदूर, दूर न हो। मैं अभी कहीं पढ़ रहा था भागवत में, विदूर का अर्थ क्या है? न जिसने अपने अंदर से खराब गुण सब दूर किया है वो विदूर है। अक्रूर का अर्थ क्या है? जिसके अंदर क्रूरता नहीं है वो अक्रूर है। मगर गोपियां पहले देखते हैं उनको गुस्सा करती कि इन्हीं के कारण यही लेकर आए हैं, लेने के लिए आए हैं। किसने इनको, भगवान ने या इनके परिवार के लोग इनको अक्रूर क्यों रखा है? हमारे लिए तो ये क्रूर है, क्योंकि ये भगवान को ले जाने वाले हैं। बात तो सही है, मगर है अक्रूर है, भगवान का भक्त है वो। अक्रूर स्तुति वंदने, नवधा भक्ति में जो है स्तुति में अगर किसी का नाम आता है तो अक्रूर का आता है। तो विदुर है सात्विक करता है जिसके अंदर अहंकार नहीं है। एक निमित्त मात्र में वो कर्म कर रहा है। मुक्त संग, अनहंवादी, धृति उत्साह समन्वित। उनके पास अच्छा, अगर अगर अहंकार नहीं है तो फिर काम करने में उत्साह नहीं होगा। निमित्त होगा। निमित्त क्या? जैसे अभी अभी देखो, बैटरी वाला माइक चल नहीं रहा, तो निमित्त था, हमने हटा दिया। अगर उसके पास कर्ता भाव होता ना तो वो नाराज होता। क्योंकि उसको लेकर आप कहाँ कहाँ सब चले जाते हो, रीवा जाते हो, नोएडा जाते हो, वहां प्रवचन दे देते हो, वहां यूज करते हो, और अभी थोड़ा सा मैं क्या बीमार हो गया तो हटा दिया मुझे, है ना? बोलता मुझे। और अभी भी मैंने सोचा अभी मैं नहीं लेके जाऊंगा। क्यों? हर आधा घंटा का और प्रॉब्लम करता है, तो वहां पर भी ऐसे ही करता था, 1 घंटा में प्रॉब्लम। तो अच्छा है कि ना उसके पास कर्ता भाव नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है। अब ये आया है, अब ये मुझे पसंद नहीं है। क्यों? ये डिस्टर्ब हो रहा है उसमें, आ रहा है। आप लोगों को चलता है, मगर यहाँ पर भी मुश्किल हो रहा है, फिर भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो जो पसंद नहीं है फिर भी लेना पड़ता है। तो ये कहेगा ठीक है, पसंद नहीं है तो लेना है तो अभी करो शादी हमारे से, ना नहीं। तो उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है कि परमानेंट मेरे मुझे रखोगे, कुछ नहीं। तो निमित्त मात्र में वो जड़ है, ऐसे लगता है। सिर्फ निमित्त है, जड़ है। उसके अंदर कोई उत्साह नहीं होगा, उसके अंदर अपने तरफ से कोई भावना नहीं होगी, उसके अंदर अपनी तरफ से कोई प्रेरणा नहीं होगी। तो भगवान कहते नहीं है। देखो, धृति उत्साह समन्वित, समझ में आया? क्योंकि वो चेतन है, ये माइक जैसा नहीं है, जड़ है। या कोई जो यूज करते हो कोई नहीं है। अब जैसे कपड़े हो आपके पास बहुत है, सबके पास है, आप यूज इच्छा करते हो ये पहनना है तो चेंज करते हो आप ड्रेस। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ही अच्छा हूँ, इसको ही पहनो, सब लोगों ने इसी को ही प्रशंसा किया, पहनो। अगर चेतन होता तो बोलता हूँ, है ना? तो अनहमवादी जो बोलते हैं, जब से निमित्त बोलते हैं, तो इसमें एक आ जाता है कि वो जड़ है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, वो कुछ बोल नहीं सकते, कुछ उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते। तो सात्विक कर्ता भी ऐसे ही होगा। उसके अंदर निमित्त है ना, वो भगवान का ही निमित्त है, तो उसके अंदर कोई चेतन नहीं है, उसके अंदर अपने कोई प्रेरणा नहीं है, अपने कोई इच्छा नहीं है, पहले ही बताएगा मुक्त संग। तो जब इच्छा नहीं है तो फिर कहते हैं नहीं, इच्छा तो नहीं है, क्योंकि इच्छा राजसिक है, मगर धृति और उत्साह सात्विक है। समझ में आए? क्योंकि सात्विक करता है ना। धृति है, धृति क्या है? धैर्य। इसको भगवान फिर आगे 3 श्लोक के बाद धृति को ही 3 प्रकार के बताएंगे। सात्विक धृति, राजसिक धृति और तामसिक धृति। तो यहां पर सात्विक धृति है। तो धृति
उत्साह, तो उनके अंदर काम करने का उत्साह, ये नहीं कि नहीं कहा आज नहीं करते हैं, 4:30 बजे क्लास है तो 3:30 बजे क्लास नहीं लेते हैं, ऐसे है क्या? फिर हमको लिखना पड़ा, अरे बाबा 3:30 बजे फिर तुरंत आ गया, हाँ 3:30 बजे क्लास है। उत्साह होना चाहिए। ठीक है, मुझे उत्साह आ गया। धृति, उत्साह, ठीक, वो सात्विक का लक्षण है। न करना, हैव सो मेनी ऑप्शंस, मगर करने के लिए नो ऑप्शंस, नो चॉइस, कंपल्सन। उत्साह, धृति, धृति उत्साह, ये पॉजिटिव लक्षण है। और मुक्त संग नेगेटिव, अर्थात उसको बाध करना पड़ता है। एक साधक है, एक बाधक है। एक क्वालिटी उसको बाधक करना है सात्विक को। जैसे अभी आपको यहां आने के लिए दोनों करना पड़ता है, एक बाधक है और साधक है। साधक क्या है? आना है। और बाधक क्या है? हाँ, हाँ, नहीं, बाकी सबको छोड़ना पड़ता है ना, तभी तो उसको बोलते हैं बाधक, है ना? आप नहीं छोड़ोगे तो नहीं आ पाओगे, वो अर्थ। यहाँ आने के लिए दोनों करना पड़ता है, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है? न रूम में बैठे हैं, हीटर जल रहा है, चल रहा है, उसको बस जाना ही पड़ेगा, वो हो गया बाधक, नेगेटिव, छोड़ना पड़ेगा, बाधक बोलते हैं। कोई कोई आ गया है तो आप कुछ बोलते ना, कोई आ गया है और हम नहीं आ पाए हैं, बोले आ गया तो उसी को भी ले आ जाते, ना वो नहीं आएगा तो फिर उसको छोड़ देंगे। ठीक। मैंने अभी एक नियम बनाया, आपको भी पता होना चाहिए। मैं सवेरे से 3 बजे तक मौन रहता हूँ अभी, रोज, रोज। मगर कभी हवन है, शिवरात्रि पूजा है, कोई कोई खास बहुत दूर से आया जो मिलना बाध्य है, बातें करता हूँ। अब ऐसे कोई आया है तो पंडित को, पंकज को बोलता हूँ उनको बोलने तो जो बोलना है, मैं केवल सुनूंगा और बात नहीं करूंगा, बात 3 बजे के बाद। ठीक है, तो करता हूँ, आज भी किया है। तो इसके लिए भी बाधक होता है और साधक होता है। ठीक है, तो मुक्त संग साधक को, सात्विक कर्ता को नेगेटिव को त्याग करना पड़ता है। सेकंड वाला क्या है? अनहंकार, अहंकार को त्याग करना पड़ता है। तो ये दोनों हैं नेगेटिव। नेगेटिव अर्थ है, सात्विक के अंदर नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव के गुण को त्याग करे, जैसे विदुर बताया मैंने, जिन्होंने अपने गुणों को, दोष को, माने खराब गुण को, दोष को दूर किया है, वो विदुर है। विशेष, विशेषण दूर, जो जिसने किया। ठीक, दो हो गया। और धृति, उत्साह, समन्वित पॉजिटिव है। धृति एक क्वालिटी है और उत्साह एक क्वालिटी है, उसके अंदर होना चाहिए। दो नेगेटिव हो गया, दो पॉजिटिव हो गया। और पांचवा वाला न्यूट्रल है, निर्विकार, समझ में आया? सिद्धि, असिद्धि, निर्विकार। कुछ चीजें में आपको आगे बढ़ना पड़ता है, कुछ चीजें में पीछे पड़ना पड़ता है, कुछ चीजें में न्यूट्रल होना पड़ता है। भोजन के समय भी सपोज चीजें, आप कुछ नहीं खाते हो, आपके लिए वो शरीर के लिए तकलीफ है तो उसको नहीं खाते हो, ये हो गया नेगेटिव, बाधक। जो चीज आप शरीर के लिए ठीक है, खाते हो, तो हो गया पॉजिटिव। और कुछ चीजें हैं छूते ही नहीं हो, न्यूट्रल है, समझ में आया? ऐसे ही यहाँ 5 लक्षण बताया। एक श्लोक है, जो धीर पुरुष है, वो सात्विक कर्ता धीर पुरुष है, वो अपने न्याय पथ से कभी भी विचलित नहीं होते।
धृति और उत्साह समझने के लिए एक श्लोक है। क्या? अद्यैव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा। अर्थात अभी मरण आ जाए सामने, परीक्षित को जैसे मरण है, खट्वांग को जैसे राजा को मरण है, भागवत में मालूम है ना। अभी अच्छा लगा मुझे, 3 बार इसी 3 महीने में भागवत करने के लिए मौका मिला। उससे ना पढ़ने के लिए भी मौका मिलता, अच्छा है। दिसंबर में किया था, जनवरी में किया था, फिर अभी मार्च में किया। अगर इनकी कृपा होगी फिर जुलाई में करेंगे। जुलाई ना अगस्त? हाँ हाँ। हाँ तो जुलाई ना अगस्त, कब हो? जुलाई में। ठीक है। तो अच्छा है, इसी बहाने भागवत को सुनने के लिए आप लोगों को और मेरे लिए बोलने के लिए मौका मिलता है। तो खट्वांग राजा देवताओं के संग युद्ध किया, देवताओं ने सम्मान दिया, पूछा कि एनी गिफ्ट यू वांट, हम देना चाहते हैं। खट्वांग कुछ नहीं चाहिए, फिर भी बोला अच्छा इतना जबरदस्त कर रहे हो इंद्र, यमराज को बुलाओ, बताओ तो मेरे आयु कितना है। अब यमराज तो बैठे ही थे वहां, बुलाया गया। और यमराज का 1 मिनट मैं अपना हिसाब किताब निकालता हूँ। चित्रगुप्त को बुलाया, चित्रगुप्त ने देखा खट्वांग का, देखो सिर्फ 2 घड़ी बाकी है, 2 घड़ी। घड़ी मने ये वॉच नहीं, घड़ी मने घंटा नहीं है, 2 घड़ी मने 2 सेकंड, 2 घड़ी बाकी है। अच्छा ठीक है, अभी विदा ले रहा हूँ। कहा आ गए। कहूँ वहां टाइम नहीं चलता, वहां स्टिल हो जाता है। आइंस्टाइन के जो सूत्र है, E इक्वल टू MC स्क्वायर, टाइम एंड स्पेस रिलेटिव है, यहां चलता है वहां नहीं। वो आ गए और भगवान का नाम ले लिया, देखो। तो कहते हैं अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, सामने मरण हो या युगांतर, बहुत युगो युगो मनवंतर युगो मरण में हो, विघ्ने ही न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीर पुरुष न्याय पथ में, जो नियत पथ है, जो धृति उत्साह पथ है, जो कर्म पथ है, उससे विचलित नहीं होते। और एक प्रसिद्ध श्लोक है, 3 प्रकार के लोग हैं। एक है अधम, और एक है मध्यम, और एक है उत्तम। तो जो सात्विक करता उत्तम है। उत्तम का लक्षण क्या है? विघ्न ही पुनः पुनः प्रतिहन्यमानोपि प्रारभ्य तु उत्तम जनाः न परित्यज्यन्ति। अर्थात कोई भी कर्म जब सामने आता है, विघ्न तो होता ही, श्रेयान से बहु विघ्नानि। तो मगर उत्तम व्यक्ति है, सात्विक करता, वो क्या करते? विघ्न पुनः पुनः प्रतिहन्यमान, अर्थात विघ्न बार बार आता है और कष्ट भी देता है। प्रतिहन्यमान प्रतिबंध भी देता है, कष्ट भी देता है, मगर न परित्यज्यन्ति, उसको कहते हैं सात्विक व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति। मध्यम व्यक्ति क्या है? ना प्रारभ्य विघ्न विहित विरमंति मध्याः। मध्य लोग प्रारंभ करते हैं, काम शुरू कर देते हैं, फिर विघ्न को देख करके, विघ्न आता है क्या कर छोड़ देते हैं। ये हो गए मध्यम। और अधम क्या है? प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचैः। जो नीच व्यक्ति है, जो अधम व्यक्ति है, वो विघ्न आएगा करके प्रारंभ ही नहीं करते हैं, है ना। तो ये है सात्विक व्यक्ति, जो हमेशा ही क्वालिटीज रहता है। वेद व्यास जी ने, या तो रामायण में ही वर्णन है, संस्कृत रामायण में, परोपकाराय फलन्ति फलानि, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार्यम इदं शरीरम।
वो जानते हैं कि ये जो मैं जो कर्म करना है अपने लिए नहीं करना है, दूसरे के लिए करना है, परोपकार के लिए करना है। इदम शरीरम परोपकाराय। तो वो कहते हैं, देखो प्रकृति में भी क्या, परोपकाराय फलंति वृक्षाणि। जो वृक्ष है वो परोपकार के लिए ही फल देता है। रंजीत सिंह पंजाब के ही राजा थे ना, रंजीत सिंह प्रसिद्ध सिंह। वो जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे। उनका एक पिक्चर भी होता होगा, वो हाथ में कबूतर पकड़ है और खड़ग है, और सुंदर लग रहा हो। तो जा रहे थे वो, तो एक सिर में लग गया। हालांकि पगड़ी पहने थे, मुकुट पहने थे, फिर भी लग गया। तो तुरंत सैनिक लोग को बुलाया, कौन लगाया देखो। तो एक देखा कि एक बुढ़ी माँ है वो, तुमने पत्थर फेंका ना, हाँ। तो पकड़ लिया और उसके पास मतलब राज दरबार को ले आओ। तो राज दरबार को ले आए। तो कहा कि इसको दंड दे दो, जेल दे दो। तो कहा ये मुझे कहाँ पता है कि जब हम किसी वृक्ष से फल पाने के लिए फेंकते हैं तो वो पत्थर फेंकते हैं मगर फल देते हैं। मगर गलती से तुम्हारे पास आया, तुम राजा हो और तुम दंड देते हो, तो वृक्ष से तो तुम गए भी थे ना। वृक्ष तो अच्छा है, उसको फल देता है, उसको मारते भी है मगर वो कुछ हमको कुछ नहीं करता है। तब कहते ठीक है, इसके लिए इतनी जमीन दे दो। वैसी कथा है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाणि, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। नदी जो बहती है, पानी जो बहता है, वो परोपकार के लिए ही। परोपकाराय दुहन्ति गावः। गाय जो दूध देती है अपने बछड़े के पीने के बाद, वो तो हम लोगों के लिए देती है। परोपकाराय, परोपकाराय इदम शरीरम। ये सात्विक कर्ता का लक्षण है। और जो सात्विक करता है उसके पास विद्या है, ज्ञान है। जो सात्विक ज्ञान बताया ना, विद्या ददाति विनयम। सात्विक करता विनय होता है, अहंकार नहीं है मैंने विनय है। अहंकार है तो विनय नहीं होता। जहां अहंकार होता है वहां विनय नहीं होता है। ये जब मिल जाता है ना पावर राजनीति में, वो अहंकार आ जाता है, विनयता नहीं रहती। और जो सात्विक करता है वो विनय है। विद्या ददाति विनयम, विनयात यात्री पात्रता। श्लोक में कहते हैं, ये चाणक्य श्लोक है। विनयात याति पात्रता, विनय से पात्रता होते हैं ज्ञान के लिए। पात्रत्वात धनम आपनोति। जब पात्र होता है तो धन, दो प्रकार का ही धन मिल जाता है। संपत्ति, ज्ञान संपत्ति और बाहर की जो संपत्ति। तथा धर्म, तथा सुखम। वही सचमुच धर्म कर सकता है, वही सुख प्राप्त कर सकता है। तो सात्विक करता ही सात्विक सुख प्राप्त करता है। आगे बताएंगे सात्विक सुख क्या है। सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख, वो भी बताएंगे। और जो सात्विक करता है ना, वो उसका धीरे धीरे सब कुछ होता है। कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माला चे घड़ा ऋतु फल होए। देखो, धीरे धीरे जो सात्विक करता है वो धीरे से होता है, वो जल्दीबाजी नहीं है। चित चंचल मन चोर नहीं, कल जैसे बताया था। सात्विक कर्ता के इतने सब लक्षण बताए। अंगीकृत सुकृतन परिपालयन्ति। सुकृतन में जो सात्विक करता है वो सब कुछ अपने परिस्थिति को अंगीकृत ग्रहण कर लेते हैं। उनके लिए कोई राग द्वेष नहीं। अब है राजसिक कर्ता शुरू। रागी कर्म फल प्रेप्सु, कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः,
तो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता हर्ष शोकान्विता कर्ता राजस परिकीर्तितः। राजसा परिकीर्तिता। अब राजसिक कर्ता के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें लक्षण कितना है देखो गिनो। 1 2 3 4 5 6। अगर हर्ष और शोक अलग अलग करोगे तो 7 हो जाएगा। 7 ही करो। तो वहां पर हम लोगों ने अलग अलग किया था। धृति एंड उत्साह समन्विता। यहाँ पर भी समन्विता है मगर क्या है वो हर्ष और शोक है। चलो एक एक करते देख। रागी अपोजिट देखो। वहां क्या था मुक्त संग। यहां पर रागी। रागी का अर्थ है आसक्त। कर्म फल प्रेप्सुहु। कर्म फल की इच्छुक है। प्रेप्सुहु माने इच्छुक है। प्रेप्सुहु वहीं से पेप्सी आया। तो प्रेप्सुहु कर्म फल। प्रेप्सुहु कर्म फल के इच्छुक है। वहां कर्म फल के इच्छुक नहीं हो। वो निमित्त मात्र है उसको मिलता है मगर ये नहीं है कि कर्मफल नहीं मिलता है। कर्मफल मिलता है। सात्विक को मिलता है मगर वो चाहता नहीं क्योंकि वो जानता है कि चाहने पर ही दुख होता है। प्रहलाद 7 साल के बच्चे थे। भगवान को ध्यान कर रहे थे। क्या कठिनाई है। मुझे लग रहा है ध्रुव और प्रहलाद इन दोनों में अगर कठिनाई कष्ट देखोगे तो प्रहलाद का ज्यादा है। और ध्रुव के पूर्व जन्म के संस्कार इतना अच्छा हुआ इसलिए ध्रुव लोक मिला। प्रहलाद को भी बढ़िया लोक मिला। बाद में बलि उनका जो ग्रैंड सन है। प्रहलाद के बेटा का नाम क्या है विरोचन। और विरोचन का बेटा का नाम बलि ग्रैंड सन। तो जब बलि वामन भगवान आए और उसको दिए तो बंधे हुए गरुड़ जी ने बांध दिया वरुण पास में। क्योंकि बाकी जो बलि के जितने सब बलि तो यज्ञ में कर्ता बने हुए युद्ध नहीं कर सकते। बाकी जो उनके सब है युद्ध करने लगे। भगवान के जितने सब पार्षद सब युद्ध किए। बांध दिया गरुड़ ने बलि को। और तीसरा पैर दे करके सुतल लोग भेजने वाले हैं अभी। बोल भी दिया। स्तुति कर रहे थे। तब प्रहलाद आ गए। प्रहलाद एक बहुत सुंदर होता है। आपका देना भी सुंदर है आपका लेना भी सुंदर है। आपने ही दिया था। देखो प्रहलाद भी बने थे ना राजा। बाद में वो छोड़ करके विरोचन को दे दिया। फिर विरोचन ने बलि को दिया। और ये पूरा परंपरा तीनों ही भगवान के भक्त थे असुर कुल के होते हुए भी। प्रहलाद परम भक्त। विरोचन एक नियम है ब्राह्मण कोई भी मांगेगा दे देता था। तो देवता लोग ब्राह्मण बन करके इंद्र बन करके आए और मांगा तो विरोचन ने अपना शरीर को दिया पता है ऐसे। विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि है वो भी भक्त है। यज्ञ करता था। हालांकि शुक्राचार्य उनके गुरु थे। असुरों के जो गुरु थे। कभी कभी शुक्राचार्य भगवान के विरोध हो जाते थे मगर इन तीनों ने नहीं हुआ। तो उन्होंने प्रहलाद ने कहा कि प्रभु आपका देना भी सुंदर है और आपका लेना भी सुंदर है। आप ले जा रहे हो कोई तकलीफ नहीं। वही प्रहलाद जब 7वें वर्ष के थे और भगवान प्रकट हुए इन्हीं के कारण पिता को निधन किया। बाद में बैठाया और बोले कि मेरा बेटा वत्स तुमने कितनी दुख पाया ना। देखो भागवत में ऐसे कहीं नहीं कोई चरित्र जिसके बारे में खुद भगवान कहे कि तुमने बहुत दुख पाया। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत तुमको दुख मिला। क्या क्या दुख कष्ट नहीं तुमने किया फिर भी तुम विचलित नहीं हुए। मैं खुश हूं प्रसन्न हूं। ऐसे तो तुम ही राजा बनोगे। राजा बनी गए। बताओ वर मांगो। प्रहलाद
सोचो तो, कल्पना करो, सुंदर 7 साल का लड़का है, सुंदर है, हाथ जोड़े हुए हैं, और स्मित हास्य कर रहे होंगे। बाकी लोग सोच रहे होंगे ब्रह्मा लक्ष्मी, हाँ, सब बोल के वो मांगे, कुछ मांगे फटाफट, नहीं तो अभी गुस्से में आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। भगवान कहते मांगो। तो भगवान, आप बार बार कहते हो मांगो मांगो मांगो, शायद मेरे अंदर मांगने की इच्छा हो, वो मांगने की इच्छा ही बंद कर दीजिए। अर्थात मेरे अंदर कोई मांगने की बुद्धि ना हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सात्विक करता। भगवान बहुत खुश हुए, कहते बिना मांगे हुए मैं दे रहा हूं तुझे। फिर प्रहलाद कहते प्रभु, मेरे पिताजी आपको बहुत द्वेष करते थे, आपने उनको उद्धार किया, आप उनको गति उचित दे दीजिए। कहते प्रहलाद, तुम्हारे जैसे कोई भक्त का पिता होगा, वो बिना गति में रह सकता है? इसलिए वो गति प्राप्त कर लेंगे। वही प्रहलाद को भगवान खुश होकर कहते हैं कि तुम बलि के पास सुतल लोक के राजा होगा, और अष्टम मनवंतर में, अभी सप्तम मनवंतर में बलि ही इंद्र बनेगा। पता है, भगवान ने वर दे दिया कि अभी तो मुझे, मैंने तो उससे छीन लिया बलि, ब्राह्मण बन करके नियम के अनुसार, मगर मैं कभी गलत नहीं करता हूं, मैं न्याय भी करूंगा। अभी तुम सुतल लोक में जाओ, राजा बनो, और अष्टम मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। तो ये है, इसको बोलते हैं सात्विक कर्ता। ठीक। अब हम राजसिक कर्ता के बारे में देख रहे हैं। रागी, कर्म फल प्रेप्सु, लुब्ध। लुब्ध माने लोभी। जो राजसिक कर्ता होता है ना, लोभी होता है, हर चीज में लोभ होता है। देखो, एक होता है नीड और एक होता है ग्रीड। नीड के तो कोई सीमा है, मगर ग्रीड की कोई सीमा नहीं है। ग्रीड माने लोभ, कोई सीमा नहीं है। अच्छा, नीड को आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। लुब्ध। कहते 6 प्रकार के लोग के घर जाना नहीं चाहिए, सात्विक व्यक्ति जो साधक है, क्योंकि जाओगे तो वो, तुमको भी वो रोग चढ़ेगा। कौन? चिन 6 प्रकार कौन कौन है, गिनना। कहते हैं चिंताग्रस्त, जो चिंता में पड़ा रहता है ना, उसके पास जाओगे तो मुश्किल पड़ोगे। देखो, जो साधक हो गए हैं, जो गुरु तुल्य है, जो उच्च कोटि है, वो तो रक्षा करने के लिए जाएंगे, उनके लिए नहीं है ये बातें। बातें हैं जो एक साधक है, जिसमें जाने से हमें इफेक्ट हो जाएगा, उसके लिए कहते हैं। माने ये 6 प्रकार व्यक्ति धर्म पालन नहीं कर सकता है, ये भी आप इसको देखो ऐसा। कहते हैं चिंताग्रस्त, जो खुद चिंता में रहता है, वो क्या धर्म पालन करेगा, क्या परोपकार करेगा, क्या अच्छा विचार करेगा? चिंता। सेकंड है भयग्रस्त, खुद भय में पड़ा हुआ है, भयग्रस्त। थर्ड है शत्रुग्रस्त, उसको शत्रु है, पड़ोस के लोग शत्रु है, इधर शत्रु है, परिवार के शत्रु है, गवर्नमेंट के टैक्स के भय है, भयग्रस्त। 3 हो गया। अति पातक, बहुत पापी वाला है, गलत काम करता है। कितने हुए? फिर त्रासग्रस्त, बहुत त्रास में रहता है। और अति कृपण, ऐसे व्यक्ति धर्म पालन नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा। यही से व्यक्ति राजसिक व्यक्ति का लक्षण है। तो राजसिक सात्विक तुम्हें बनना नहीं है, राजसिक का
कर्ता तुम्हें बनना नहीं है, सात्विक बनना। तो राजसिक का लक्षण है रागी कर्मफल प्रेप्सु लुब्ध। लुब्ध लोभी कितने हुए? एक दो तीन। हिंसात्मक, अर्थात उसका हिंसा ही नेचर है। आत्मक माने नेचर, खुद वो हर चीज में हिंसा करता है, मारता पीटता, वो हिंसात्मक। अशुचि ही, अशुचि में अपवित्र है, संस्कारहीन नहीं है, उसके अंदर संस्कार नहीं है। हर्ष अन्वित, मिल कोई चीज मिल जाता है तो खुश हो जाता है, हर्ष। और नहीं मिलती है, चीज चली जाती है तो शोक में आता है, हर्ष शोक समन्वित। सात्विक में क्या था? सात्विक कर्ता में क्या था? बोलो ना, उसके पहले श्लोक। धृतीय एंड उत्साह समन्वित, और यहाँ पर क्या है? हर्ष शोक समन्वित। वहां पर धृतीय धैर्य है, और उत्साह है, साहस। और यहाँ पर हर्ष शोक समन्वित, सात लक्षण हुआ। नहीं, अगर हर्ष और शोक को अलग अलग करोगे ना तो सात हो जाएगा। एक महाभारत में एक श्लोक है कि लुब्ध का अर्थ लोभी है। तो जो नीड एंड ग्रीड के बारे में बता रहे थे, उसमें कहते हैं देखो, अन्यायेन अर्जितम धनम, अन्याय से अर्जित धन 10 वर्षाणि तिष्ठति, तुम्हारे पास 10 साल तक रह सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। अगर तुमने अन्याय से अर्जित धन किया है, 10 साल तक रहेगा तुम्हारे पास। एकादशम प्राप्ते तु, 11 साल हो गया तो समूलम विनश्यति, पूरा मूल के साथ इंटरेस्ट और जो जितना अन्याय वाला नष्ट हो जाएगा। मगर जो न्याय अर्जित वो रहेगा। रहेगा इसका अर्थ क्या है? ये 10 साल तक धन रहेगा, उसके बाद 11वां साल में नष्ट हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोले नहीं, न्याय अर्जित तो पूरा रहेगा, अन्याय अर्जित। तो जो लुब्ध का जो लोभी है, वो न्याय और अन्याय नहीं देखता रहता है, क्योंकि उसके अंदर ग्रीड है। अब हो गया सात तामस राजसिक। अब तामसिक देखिए, तामसिक का लक्षण। अच्छा, उसके लिए थोड़ा सा समझते हैं। जो तामसिक है ना, वो कुछ कर्म नहीं करता है, उसका अलग अलग लक्षण है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा है। वहां कितना था? 5। सात्विक वाला में 5 6, 6 अगर दोनों कराए, और इधर 7 और इधर 8। ये कहना क्या चाहते हैं कि जितने सात्विक राजसिक तामसिक बढ़ोगे, उतना उतना खराब खराब गुण ज्यादा रहेगा। इसीलिए कौरव कितने और पांडव कितने, यही अर्थ है। अब तामसिक, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध, शठो नैष्कृति कोलसः, जटो नैष्कृतिकोलसा, विषादी दीर्घसूत्री च, विषादी दीर्घसूत्री च, कर्ता तामस उच्यते। तथा तामस उच्यते। कर्ता तामस उच्यते, तामसिक कर्ता। 8 लक्षण है। अयुक्त, अयुक्त माने चित्त जिसका युक्त नहीं है, सावधान जो नहीं है, असावधान, जिसका चित्त जुड़ा नहीं, अयुक्त। फिर प्राकृत माने संस्कृत नहीं है। प्राकृत वो अर्थात बालक जैसा, उसके अंदर कोई संस्कार नहीं है, कुछ गलत कर देता है, वैसे प्राकृत। या तो प्रकृति से संबंधित, एनिमल इंस्टिंक्ट्स, वो भी होते हैं। ये जो पशु है वो क्या है? प्रकृति से संबंधित। भूख लगे भोजन खाया, आहार निद्रा भय मैथुन, पेशाब लगी किया, सोच लगा किया,
तो वो सब प्राकृतिक नहीं, ऐसे ही व्यक्ति है, प्राकृत, संस्कृत नहीं है, उसका उल्टा। दो हो गया। स्तब्ध, स्तब्ध का अर्थ है विनम्र नहीं है। अनहंकार जो बताया था, और राजसिक में अहंकार है, और तामसिक में स्तब्ध है। स्तब्ध माने विनम्र नहीं है। गुरु और शास्त्र, धर्म, भगवान के सामने विनम्र होना, उन्हें उद्दंड बोलते, स्तब्ध, झुकते नहीं है, है ना। अच्छा, छठ, अपने सामर्थ्य को गुप्त रखने वाला कपटी है छठ। छठ माने कपटी, जैसे रावण है छठ, समझाने पर भी नहीं समझता था। जो शठ होता है ना, वो समझाने पर भी नहीं समझता, शठा। नैष्कृतिक माने दूसरे की वृत्ति का छेदन करने में तत्पर है, नैष्कृतिक। और एक है नैष्कृतिक का दूसरा एक अर्थ माना जाता है, दूसरे को अपमान करना। नैष्कृतिक का अर्थ है, शंकराचार्य बता रहे हैं, दूसरे की वृत्ति को छीनना, उसको बोलते हैं नैष्कृतिक। कितने हुए? अलस, अलस होना आलस्य, जो आलसी है, कार्य करने में उसका स्वभाव नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है। और एक देखो ना, दीर्घ सूत्र, अलस और दीर्घ सूत्र में क्या फर्क है? दीर्घ सूत्र होता है हाँ कल कर लेंगे, आलस्य उसका नेचर है। और दीर्घ सूत्र क्या है ना, है सामर्थ्य मगर टालने की प्रवृत्ति है, कल करेंगे, क्लास देखेंगे। दीर्घ सूत्र। विषादी माने दुखी, विषादी। ये जो धर्मशास्त्र में ना बोलते हैं 10 प्रकार के लोग धर्म पालन नहीं कर पाते हैं, या 10 प्रकार के लोगों को उपदेश दोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। गिनोगे क्या क्या? एक है मत्त, मत्त का मतलब पागल है रे, मत्त, जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। दूसरा है प्रमत्त, बिल्कुल काम नहीं कर रही। तीसरा है उन्मत्त, पागल। मत्त, प्रमत्त, उन्मत्त, ये डिग्री है, सुपरलेटिव। श्रांत, श्रांत का अर्थ है थका हुआ। जो थका हुआ व्यक्ति वो धर्म पालन नहीं कर सकता है। थका हुआ व्यक्ति ना मंदिर जा सकता है, ना जप कर सकता है, ना ध्यान कर सकता है, ना प्रवचन सुन सकता है। सपोज आप एक दिन थक के आए होगे तो आपको क्या लगेगा? नींद आएगी। और स्वामी जी का प्रवचन आज मजा नहीं आया। अरे तुम, मजा स्वामी जी का प्रवचन में नहीं, तुम्हारे थकान में है। तो इसलिए, क्योंकि थका हुआ व्यक्ति धर्म पालन नहीं कर सकता है। चार ना, कितने हुए? चार। क्रुद्ध, जो जो क्रोधी है, वो जो गुस्से में है, वो क्या धर्म पालन करेगा? कहते उसको उपदेश भी नहीं देना चाहिए। 5, भुभुक्षित, जो भूखा है। क्या बताते हैं? भोजन न होई, भूखा न होए भजन, भूखा पेट भजन न होई गोपाला। बुभुक्षित, भूखा। भूखा व्यक्ति धर्म पालन नहीं कर सकता है। भूखा व्यक्ति को उपदेश देने से कुछ फायदा नहीं। 5 हो गया ना, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। त्वरमाण, त्वरमाण मैंने चंचल है वो, जल्दी व्यक्ति, हर चीज की जल्दीबाजी है। सात्विक व्यक्ति क्या ना, शांत है। और ये राजसिक का लक्षण है, मैं तो ये अलग बता रहा हूं ना, त्वरमाण। फिर लुब्ध, लुब्ध मैंने अभी बताया था क्या है? लालची, लोभी। 8 हो गया। भीत, जो भय वाला। और कामी, जो कामी पुरुष है। वो इन 10 लोग है, या 10 जिसके पास गुण है,
या एक ही गुण किसके पास है, वो धर्म पालन नहीं कर सकता है, या तो वो प्रवचन सुनने के अधिकारी नहीं है, कामी व्यक्ति नहीं है, भीर व्यक्ति नहीं है, ऐसे। ये सब सात राजसिक और तामसिक कर्ता का लक्षण बताया। जो तामसिक व्यक्ति, जो राजसिक व्यक्ति, वो जितने भी उसको बोलो, जो सठ है ना, वो उसको गलत समझेगा। और रावण है, उसका जो मामाश्री है, उन्होंने समझाया, उन्हीं को डांटा। तो इसने कहा कि ये विपरीत बुद्धि, विनाश काल है, विपरीत बुद्धि है। न्याय शास्त्र में, न्याय में एक श्लोक है, पयपान भुजंगानम केवलम विषवर्धनम। क्या समझे, सांप को अगर आप दूध दोगे, बस कभी ना कभी आपको ही मारेगा। तो ये है। आलस्य का जो लक्षण है ना, वो कोई अगर सिंह बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, सिंह इतना बड़े पराक्रमी है, वो अगर आलसी होकर के बैठेगा तो भी अपने आप में मृग नहीं आएगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि नौ मनर्थे। अर्थात अरे बाबा, उद्यम करोगे तभी होगा, मनोरथ से नहीं मिलेगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अगर सिंह भी सोया हुआ है और राजा है, बलवान है, सोया हुआ है, और सोचेगा कि अपने आप में मृग आएगा, आएगा ही नहीं। परिश्रम करना पड़ता है। कभी कभी आप देखते हो ना, वो जो डिस्कवरी चैनल में, या तो वो सिंह को दौड़ना पड़ता है, और वो हिरन है और वो भी दौड़ते ही कभी कभी प्राप्त नहीं कर पाता है, जंप कर देता है नदी के, गया। भागवत में भी ऐसे ही है। भरत राजा बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं नदी के किनारे। अब एक मृगी है, सिंह है, वो गर्भवती है, पानी पी रही थी मृगी, और सिंह की आवाज सुने वो डर गई, लंफ प्रदान की, तो बच्चा जन्म हो गया, और वो बच्चा वो नदी के दूसरे किनारे में पड़ गई। तो भरत जी ने उसको उठा लिया, और वो जो मृगी है वो चल गई, वो मर गई, रह गई। सिंह बेचारा चला गया, है ना, ये वर्णन है। तो जीवन में सात्विक कर्म होना चाहिए। आलस्य एक मनुष्य के अंदर, सबके अंदर रहता है, किसी के अंदर कितना कितना परसेंट है, तो ये सब आलस्य के बारे में वर्णन है। क्या, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महारिपुः नास्ति उद्यम समबंधो कु कुकर्णो नावसीदति। अतः आलस्य जैसा रिपु शत्रु संसार में नहीं है, और उद्यम जैसा बंधु संसार में नहीं है। अलसस्य कुतः विद्या, जो आलसी व्यक्ति है उसके लिए विद्या नहीं होगी। और अविद्या से कुतः धनम, जो अविद्या व्यक्ति है उसको धन नहीं मिलेगा। और अधन से कुतः मित्रम, जो अधन व्यक्ति है, गरीब है, उसका मित्र कहाँ है। अमित्र से कुतः सुखम, फिर जहां मित्र नहीं है, समाज नहीं है, वो कहाँ सुख प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार के लक्षण बताया। षडदोषा ही पुरुषेण, ये सब, इन सब श्लोक को लेकर के ना मैं अलग अलग श्लोक जोड़ा हूं। आज ज्यादा श्लोक है, आज कहानी नहीं है ज्यादा, सो दैट जानोगे, सीखोगे। षडदोषा ही पुरुषेण, पुरुष के अंदर 6 दोष है। क्या, हातव्या भूति मिच्छ्यता। अगर, भूति माने संपत्ति, अगर पावर, प्रॉस्पेरिटी, संपत्ति कोई चाहता है, तो जानना चाहिए ये 6 दोष को हटाना चाहिए, 6 दोष को दूर करना चाहिए। 6 दोष उनके लिए शत्रु है। क्या क्या 6 दोष? निद्रा, समझिए, सोना नहीं है, अरे बाबा रात वाला नहीं है, दिन में अगर जितना सोना चाहिए उससे ज्यादा अगर कर रहे हो, निद्रा। तंद्रा,
ये क्या होता है? तंद्रा माने क्या है? निद्रा पूरी नहीं हुई और दिन में नींद आती है, या बैठे बैठे, कोई कहते रहते तो खाते खाते सोते हैं, कोई सुनते सुनते सोते हैं, है ना, प्रवचन भी क्लास में भी। तंद्रा क्या है अनुभव होगा वेदांत क्लास में, गीता क्लास में। हाँ, गुरुजी बोलते हैं ना, व्हाट इज लेक्चर, व्हाट इज योर लेक्चर? ना, लेक्चर इज दैट आई एक्सपीरियंस स्लीप, नहीं, लेक्चर इज दैट which disturbs in my sleep. And what is sleep? ना, I experience in your lecture. लेक्चर क्या है? ना, मेरे स्लीप में जो डिस्टर्ब करता है ना, वो लेक्चर है। और स्लीप क्या है? ना, आपके लेक्चर में जो एक्सपीरियंस करता हूं ना, वो स्लीप, उसको बोलते हैं तंद्रा। निद्रा एंड तंद्रा। निद्रा बची हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। हैंगओवर जो करता है ना, वो तंद्रा है, समझ में आया? कभी कभी होता है ना, अगर नींद खत्म नहीं हुई है और आप सोच रहे हो कि आप ध्यान करोगे, बैठोगे जब ध्यान करने के लिए, तो उस समय ध्यान तो नहीं होता है, जो बीच बीच में आ जाता है उसको बोलते हैं तंद्रा। निद्रा तंद्रा। भय, तो जो साधक है उसको ये 6 दोष दूर करना चाहिए। भय, क्रोध, ये सब पहले भी आया था ना ऐसे शब्द, दसम वाला में। आलस्य, आलस्य, और दीर्घ सूत्रता, कल करेंगे, ये जो भावना है उसको हटाना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते